हेलो गाइस, दिस साइड निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो नेक्स्ट जो हमें कंटिन्यू करना है वो है संप्रेक्षण के प्रकार। संप्रेक्षण के 3 प्रकार हैं। बहुत शॉर्टली आपको इसको समझाती हूँ। देखो, स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें देना पड़ता है। संप्रेक्षण के प्रकार पे सेपरेट क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा। भाषा मानव जाति की सबसे अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि भाषा का संबंध जीवन से है और उसका प्रयोग इतना यांत्रिक और सहज है कि उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। भाई, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो या लैंग्वेज में नहीं भी बात करो, फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, करते हो। ठीक है, अगर कोई फॉरेनर आता है इंडिया, उसको हिंदी नहीं आती या फिर यहाँ कोई उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज उसकी नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो इशारे से पूछ लेता है कि ये कहाँ है या फिर कुछ भी चीज़, पर वो भी उसको भी संप्रेक्षण का तरीका बोला जाता है। कम्युनिकेट करने का एक बेस्टेस्ट एग्जाम्पल साइन लैंग्वेज भी इसमें रखी जा सकती है। ठीक है, इस वाली बात में साइन लैंग्वेज तो है ही, बट इस वाली बात पे रखी जा सकती है। संप्रेक्षण के 3 तरीके के प्रकार बताए हैं इन्होंने: अमौखिक, मौखिक और लिखित। अमौखिक होता है ना बोलने वाला, मौखिक होता है बोलने वाला, लिखित होता है लिखने वाला। ठीक है, अमौखिक संप्रेक्षण की प्रक्रिया में चिन्ह, संकेत, प्रतीक, हाव भाव आदि का उपयोग किया जाता है। सभी ज्ञात संस्कृतियों में संकेतों, चिन्हों एवं प्रतीकों का अमौखिक संप्रेक्षण प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाना प्राप्त होता है। भाई, यहाँ पर इनका मतलब है कि अमौखिक किसी भी चिन्ह, साइन, इन सब के उससे होते हैं। ठीक है, तो चिन्ह, इसका उपयोग दैनिक जीवन में चित्र एवं रेखा चित्रों के रूप में मिलता है। प्रतीक को समझना, एक परिभाषित करना ज़्यादा कठिन है। इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं: वह विधि जिसमें कल्पनाशीलता का भाव हो। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ की उदाहरण उन्होंने दिया, ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात का सुचारू संचालन हाथों के संकेतों द्वारा करते हैं। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक पुलिस वाले जी बोल नहीं सकते हैं, पर वो इतने बड़े रोड पे 6-6 पैपे में चीखेंगे थोड़ी, ऑब्वियसली, तो वो हाथों से इशारे कर करके लोगों को हटाते हैं, वहाँ से भगाते हैं, भागो यहाँ से। तो वो ये वाला है। ठीक है, इसी प्रकार लाल बत्ती होने पर गाड़ियों का रुक जाना, हरी बत्ती होने पर गाड़ियों का चल जाना, पीली बत्ती होने पर गाड़ियों का रुक रुक कर चलना, ध्यान से आसपास देखकर चलना कि आसपास से कोई ना आ जाए, कुछ हो जाए, वो भी संप्रेक्षण ही होता है। ठीक है, कम्युनिकेट करने का तरीका उसको कहते हैं अमौखिक। आ जाओ मौखिक पर। मौखिक होता है मुंह से बोलकर किया जाने वाला कम्युनिकेशन। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होकर मौखिक वार्तालाप करते हैं। इसमें संप्रेक्षण जो है स्वतंत्रता रूप से होती है, कोई भी रोक टोक नहीं, जो भी बोलना चाहता है वो बोलता है। बट थोड़ा बहुत जो जिस रिलेशन में हम बात कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है, कि ऐसा नहीं कि तुम पापा के साथ बैठे और बोला, अरे यार पापा आज चलो आओ सिगरेट पीते हैं। ऐसा नहीं बेटा, ये कि अगर पापा हैं, अगर आप मौखिक संप्रेक्षण कर रहे हैं तो उनसे किस तरीके से स्वतंत्रतापूर्ण बात कर रहे हैं आप, फ्रीडम के तौर पे, कि हाँ पापा मुझे ये कोर्स करना है, या पापा मुझे वहाँ से इतना पैसा मिला, मैंने आपकी शॉप का ये वाली चीज़ ऐसे कर दी थी, ये कर दी थी। ठीक है, वो इस तरीके की बात। इसके अलावा मौखिक रूप संप्रेक्षण संबंधी कुछ सामान्य सुझाव दिए हैं इन्होंने। शब्दों के चयन में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर से किसके सामने क्या। ठीक है, वही वाली बात कि किसके सामने क्या बात करनी है। ये नहीं कि पापा यार आओ आओ बड़े देर हो गई है, एक सुट्टा नहीं मारा, सुट्टा मार लेते हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है। मौखिक संप्रेक्षण में स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिटेड स्वतंत्रता है कि आपको रिश्ता देखकर बात करनी है। बहुत तेज़ी से बोलने पर सुनने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाता है बात को, इस चीज़ को दिलचस्पी लेकर भी नहीं सुन पाता है, तो इसलिए आप उसका भी ध्यान रखें। ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति भी आमतौर पर घातक साबित होती है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी वार्तालाप को ध्यान में रखकर इंसान कम बढ़ती बोले, सामने वाले को बोलने का भी मौका दे और सुनने का भी मौका दे। ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आप बोले जा रहे हो तो सामने वाला नहीं सुन पा रहा हो। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर से सुनने वाली असहजता महसूस करता है, इसलिए सहज होकर विचारों को रखें। अब आप बात कर रहे हो, पापा से ही कर रहे हो, पापा का एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप टांग पे टांग रख कर बोल रहे हो, पापा सैलरी आ गई है मेरी, मैंने इतने पैसे ना मम्मी के हाथ में रख दिए हैं, और वहीं पर ही आप बैठ के आराम से बोल रहे हो, पापा सैलरी आ गई है, मैंने मम्मी के हाथ में पैसे दे दिए हैं, थोड़े से मैं इतने पैसे अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे खर्चे के चाहिए। फ़र्क है ना दोनों बातों में, पोस्चर में, टोन में, लैंग्वेज में
और आप हर चीज़ बोलने के तरीके में, हर चीज़ में फ़र्क है। मौखिक संप्रेषण में ये भी चीज़ ध्यान रखी जाती है। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में उसकी बातों को नहीं काटना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, उसके बाद अपनी बात बोलो। वो चीज़ बहुत बैड मैनर्स वाली होती है। लूज टॉकिंग करने की आदत नुकसानदेह होती है। किसी के बारे में आपत्तिजनक बातों को लूज टॉकिंग बोला जाता है, ठीक है। वो जिसको आप नॉर्मली आपने सुना होगा बैक बाइटिंग, है ना, तो वो वाली उसको लूज टॉकिंग भी बोला जाता है। किसी के बारे में आप बुरी बात कर रहे हो, हाँ, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपकी मम्मी है, पापा से भी आप क्लोज हो बहुत, उसके सामने आप कर रहे हो, उनके सामने आप कर रहे हो कि हाँ वो उसने ना ऐसा कर दिया, ऐसा, वहाँ पे नहीं चलेगा। बट आप किसी फ्रेंड के साथ, नॉर्मल फ्रेंड भी या फिर बहुत अच्छा दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्लोज फ्रेंड है, उसके सामने भी कर रहे हो, वो आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता है। तो ये मौखिक संप्रेषण में नहीं करना चाहिए, क्योंकि छूटते ही इंसान के दिमाग में ये आता है कि अगर ये उसकी बुराई कर रहा है तो मेरी भी करता होगा। बेशक आप नहीं करते हो, आपके लिए वही बंदा इंपॉर्टेंट हो। बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से बचें जिनके अर्थ के बारे में आप निश्चित नहीं हैं। ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है। मौखिक संप्रेषण के लाभ इन्होंने बताए हैं। वक्ता को यदि लगता है कि उसके संदेश को समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है फ़ौरन। वक्ता अपने संदेश के संबंध में भ्रम की स्थिति को तुरंत समाप्त कर लेता है, पूछ लेता है कि यार मुझे ना ये गलतफहमी हुई है, आप एक बार ही बता दो कि ऐसा है या नहीं है। वक्ता इससे संदेश प्राप्तकर्ता के मनोभाव, भावना, मतों और विश्वासों में बदलाव ला सकता है, ठीक है। जैसे कि भाई साहब मेरी लड़ाई हो गई, जल्दी से आ जा निक्की, मुझे बात करनी है। मैं उससे ऑन कॉल ना बात कर अपने फ्रेंड से मौखिक रूप से अगर मैं बात करती हूँ तो उसको शांत करने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसका सब चीज़ें मुझे देखने में वो रहेगा कि हाँ ठीक है, ये इतना गुस्से में, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, यूँ कर रहा है, उसको वहाँ शांत करने में आसानी होगी। बाकी आप में क्वालिटी है, आप ऑनलाइन भी किसी को शांत कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मौखिक संदेश लिखित संदेश की बजाय अल्प समय में प्रसारित किया जाता है। अल्प समय होता है कम टाइम में। भाई मैं आपको यहाँ पे मौखिक है ना, मैं अगर आपको लिख के ये कहूँगी ना कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं मौखिक रूप से बोल रही हूँ, ठीक है, तो वो आपको समझ में आ रहा है और जल्दी बात हो रही है। मौखिक संप्रेषण की एक विशेषता ये है कि इसमें एक बड़े समूह के साथ संवाद किया जा सकता है। आप स्पीच वगैरह भी देते हो या बाकी सारी चीज़ें। इसकी लिमिटेशंस, कोई स्थायी अभिलेख नहीं होता, इसे कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं होती है, ठीक है। भाई वो तो लिखित मांगते हैं, कानून तो लिखित मांगता है, कहता है मौखिक का क्या वैल्यू है, ज़बान दे दी तो ज़बान से क्या, ज़बान वाला तो मुकर भी सकता है बाद में। यदि वक्ता बोलने में कुशल नहीं है तो वह उचित प्रभाव पैदा नहीं कर पाएगा। अगर नहीं बोल पा रहा है, बहुत से होते हैं अटक अटक के बोलते हैं या कुछ है, सामने वाले में इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो उसको सुन लें, हर एक में इतना पेशेंस नहीं होता, तो इसका मतलब वो बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा, और ना ही वो अपने फ्रेंड्स बना पा रहा है, ठीक है। कई बार मौखिक संप्रेषण कार्यालयीय दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। वही सेम चीज़ है, वो ऑफिस वाले पर्पज से भी कहते हैं जाओ जी लिख कर लाओ, एप्लीकेशन लिख कर लाओ, लिखवा कर लाओ, वही सारी चीज़ें। यदि श्रोता द्वारा बातों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इससे भ्रम की स्थिति, भ्रम होती है, गलत फहमियाँ वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है। मौखिक संप्रेषण के दो माध्यम इन्होंने बताए हैं, परंपरागत और आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम में इन्होंने पुरानी चीज़ें बताई हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोक नाटक, कठपुतली, अभिनय, नुक्कड़ नाटक, जो आज भी होते हैं कहीं ना कहीं, बहुत रेयर, बट बहुत कम होते हैं, पहले बहुत होते थे। परंपरागत मतलब पुराना, जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ को रोकना, लाइक दहेज प्रथा, नशा को, शौचालय की स्वच्छता, ये सारी, इन सब पर भी छोटे छोटे एक्ट करें, कुछ करें, वो करके बता दिए गए, वो सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। वो परंपरागत माध्यम से जोड़ी गई। आधुनिक माध्यम से नेटवर्किंग, केबल डिश, टीवी, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रही हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपने आप को यहाँ पर डिस्क्राइब करा है। क्यों बार बार बोला जाता है कि अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं जुड़ पा रहे हो तो आप ऑनलाइन हमारा साथ दो, एटलीस्ट उसको फैलाओ ताकि लोगों तक पहुँचे, ये लोग मांग करें इस चीज़ की, वो वाली चीज़ है, ठीक है। और लास्ट में है आपका लिखित संप्रेषण, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखित संप्रेषण लिखकर होता है, फीडबैक इसमें उतना जल्दी नहीं मिलता है, ये बात याद रखना, फीडबैक इसमें धीरे धीरे मिलता है। लिखित का भाई मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, लेटर भेज दिया, एप्लीकेशन दे
फॉर्मेलिटी, ठीक है, या फिर कोर्ट का काम है, अब उसमें भी दे दिए पेपर्स। अब उसका रिप्लाई सामने वाला कब कैसे करता है वो देखा जाएगा। लिखित संप्रेषण के लाभ ये होते हैं कि आप अपनी बात को बहुत 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 अच्छे से क्लियर कर पाते हो, सामने वाले को वो पढ़कर उस बात को समझ सकता है। उसमें एक ऐसी भाषा का यूज़ होता है कि अगर वो भाषा उसको नहीं भी आती है तो वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है। लिखित भाषा की सीमाएं होती हैं। लिखित भाषा की सीमा की जहाँ आज भी तकनीकी सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध नहीं है, वहाँ लिखित संप्रेषण महंगा होने के साथ साथ अधिक समय लेता है। इसकी प्रक्रिया में सूचना संग्रहण करना, तैयार करना, टाइप करने और जांचने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। लिखित संप्रेषण की पहुंच शिक्षित लोगों तक ही है, अशिक्षित लोग नहीं पढ़ सकते। वो ढूंढते हैं कि बेटा ज़रा ये पढ़ देना, या भाई साहब आप ये पढ़ दीजिए, इस टाइप का। लिखित संप्रेषण औपचारिक और जटिल, जटिल मतलब मुश्किल, औपचारिक मतलब ऑफिशियली होता है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। बाकी आपका संप्रेषण के सामने जो चुनौतियां हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करके आगे की क्लास को भी बढ़ा लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, डाउट या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।